स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग आवर टॉपिक। हमने कल मोल वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। आई विल शेयर यू द रिकॉर्डिंग एंड उसमें हमने बस इसके बेसिक्स पढ़े थे एंड हमने डिस्कस किया था हमारे मोलर वॉल्यूम को एंड हमने कंसेप्ट ऑफ मोल को डिस्कस किया था एंड वी सॉल्व्ड अ फ्यू एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक and today we will be starting with our concept is assessment 4.1. Wait a minute. ओके सो अगर हम 4.1 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। तो यहाँ पे उसने हमें दिया है वॉल्यूम दैट इज ओवर 20 डेसीमीटर क्यूब एंड अनदर थिंग जो उसने हमें गिवन में दी है that is STP condition. That means we are talking about standard temperature and pressure here. Okay, so we know that कि अगर हमारे पास हमारा वॉल्यूम 22.41 होता है तो we have 1 mole of gas present. तो 1 mole of gas means कि we have 22.414 decimeter cube of volume we are talking about. अच्छा, अगर हम अब 1 मोल की बात 1 डेसीमीटर क्यूब की बात करते हैं सो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 1 डिवाइडेड बाय 22.414 डेसीमीटर सॉरी मोल। बिकॉज अगर हम मैथमेटिकली देखें तो अगर हमारे पास हमारा वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब है तो 1 मोल होगा। तो अगर हमारा वॉल्यूम 22.41 से डिक्रीज हो जाए 1 डेसीमीटर क्यूब पे तो वी आर टॉकिंग अबाउट 1 डिवाइडेड बाय 22.414 मोल here. Now if we talk about 20 decimeter cube, that means we are talking about 1 divided by 22.414 into 20 because यहाँ पे ये जो हमने लिया था दिस वैल्यू ओवर हियर ये हमारे 1 डेसीमीटर क्यूब का मोलर मैस है कि इसमें कितने 1 डेसीमीटर क्यूब में हमारे पास कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम यहाँ पे 1 की जगह 20 पुट करते हैं तो दैट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग दिस क्वांटिटी विथ 20। तो अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें लेट मी जस्ट ग्रैब द कैलकुलेटर। Okay, so we have 0.89 moles. 20 decimeter cube of volume has this amount of moles present in them. What volume does 0.6 mole of H2 gas occupies at standard temperature and pressure? ओके इसमें भी उसने सेम कंडीशन दी है कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड उसने एक हमें मेजरमेंट हमारी दे दी है मोल्स दैट इज 0.6। अब हमें ये पता है वी इफ वी हैव 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस देन वी हैव 22.414 decimeter cube of volume of any gas. Now if we have 0.6 moles that means we have 22.414 into 0.6
डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। अगर हम इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गॉट 22.414 डिवाइड सॉरी multiplied by 0.6, we got 13.4484 decimeter cube of volume. So this is how we solve these type of questions. इनमें कोई confusion है तो you may ask. वैसे I'll share you the previous lecture. आपको idea हो जाएगा उसमें. Okay. अब हम next move करते हैं stoichiometric calculations and mole ratio. अच्छा, स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में ना बेसिकली हम कन्वर्जन की बात कर रहे होते हैं कि कैसे हम मोल की वैल्यूज़ को हम कन्वर्ट करते हैं मॉलिक्यूलर वैल्यूज़ में, कैसे हम वॉल्यूम को कंपेयर कर रहे होते हैं मोल से, जैसे कि हमने इसमें किया। सो जब हम इन चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेके चल रहे होते हैं ना, तो हियर वी टॉक अबाउट अवर स्टाइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। और इसमें जो एक मेजर कैलकुलेशन आती है वो यही कहती है कि दिस एंड दिस नंबर ऑफ मोल्स आर रिएक्टिंग, तो हाउ मच इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस। तो हम इक्वेशन को जो है ना वो बैलेंस आउट कर रहे होते हैं। जैसे कि वी गेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन। यहाँ पे उसने एक इक्वेशन दी है कि वी हैव टू हाइड्रोजन, टू H2. H2 is a single entity here, ये याद रखना है, and O2 is a single entity here. और वो कह रहा है कि हमने 2H2 लिए हैं, that means 2 moles of H2, ठीक है, and single mole of O2, और हमने इससे बनाए हैं 2 moles of H2O. So this is the information that is given to us by the stoichiometric equation. ये 2 moles हमारे पास H2 के थे, वो कंबाइन किए हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और हमने 2 मोल्स ऑफ वाटर बना दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। कल हमने बात की थी कि सिंगल मोल कंसिस्ट ऑफ 2.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि 2 इंटू, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 2 है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि 2 इंटू 6.023 into 10 raised to the power 23 in case of hydrogen, और ऑक्सीजन के केस में 6.02 into 10 raised to the power 23. These and these are the number of particles that are combining to give us 2 into 6.02 into 10 raised to the power 23 molecules of water. फिर आगे वो ग्राम्स की बात कर रहा है कि 4 ग्राम ऑफ वाटर है, एंड वी हैव 16 ग्राम ऑफ sorry we have 32 grams of oxygen to form a 36 gram of water molecule. नेक्स्ट वी हैव कि अगर हम एसटीपी की बात करते हैं तो हमारे वॉल्यूम में क्या चेंजेस आते हैं कि वी हैव 2 इंटू जो हमारा एक्सटेंडेड टेम्परेचर पे 1 मोल का वॉल्यूम होता है, हमने उसको ले लिया, दैट इज 22.414, वो कंबाइन कर रहा है विद अ सिंगल यूनिट ऑफ 22 इंटू 10 22.414 decimeter cube, and that is producing 2 mole of 22.414 decimeter cube of water vapor. तो हमें ये अब आइडिया होता है कि हम अगर एक इक्वेशन लेते हैं स्टाइशियोमेट्रिक इक्वेशन, देन वी गेट द आइडियाज अबाउट कि कितने नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट इज अवर प्राइम। फिर हम मोलर मैथ से अंदाजा लगाते हैं कि हाउ मच इज द नंबर ऑफ ग्राम्स वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। और अगर हमारे पास मोल्स गिवन है तो वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट कि हाउ मच like particles are being discussed, and after that we talk about the volume कि हमारे पास कितने वॉल्यूम की बात हम कर रहे हैं, कन्वर्जन कितने वॉल्यूम की कितने वॉल्यूम में हो रही है, हाउ मच वॉल्यूम इज बीइंग एडेड टू फॉर्म दिस मच अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट।
तो ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन से पता चल रही होती हैं। तो इट कैन एक्चुअली टेल यू अ लॉट अबाउट इट। और इस तरह के मोस्टली क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में आते हैं। बहुत रेयरली केस होता है कि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछ ली जाएं कि यू नो द टेल अस अबाउट दिस इज इज क्वांटिटी, कि वो कितनी डिस्कस्ड हो रही है। शॉर्ट क्वेश्चन में वो जब भी पूछेगा आपके पास स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशन ही पूछेगा, लॉन्ग में भी स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशन ही पूछेगा। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कितने मोल्स डिस्कस हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये चीज़ें आपके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस में आती हैं। मूविंग टूवर्ड्स अवर एग्जांपल 4.3, इसमें हम बात करते हैं कि व्हेन 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विद डाइल्यूटेड HCl। अच्छा, आपने मोस्टली चीज़ों की ना स्टेट याद रखनी है, बिकॉज केमिस्ट्री में ये छोटी, जैसे मैथ्स में हम यूनिट्स नहीं लिखते तो एग्जामिनर हमारे 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लेता है, केमिस्ट्री में भी यही होता है। अगर आप मोल्स के साथ या फिर वॉल्यूम के साथ मैथ्स के साथ यूनिट नहीं लिख रहे, या फिर द स्टेट ऑफ एलिमेंट नहीं लिख रहे, स्टेट ऑफ प्रोडक्ट नहीं लिख रहे, तो आपके मार्क्स कट होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसी कुछ होती भी नहीं है। जैसे कोई अगर स्पेसिफाइड टर्म आ गई है ना, जैसे यहाँ पे उसने बता दिया कि डाइल्यूटेड HCl है, तो यहाँ पे आपने डाइल्यूटेड का वर्ड याद रखना है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कलेक्टेड एट STP। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसने हमें एक इक्वेशन दे दी। वेट अ मिनट। अच्छा, उसने हमें दे दी इक्वेशन कि हमारे पास Mg है प्लस 2 HCl है। इट गिव्स अस MgCl2 प्लस H2। Mg को उसने इन ग्राम्स बता दिया हमें कि वी हैव 100 ग्राम्स ऑफ Mg। अगर हम मोल्स की बात करें तो वी हैव 1 मोल ऑफ Mg, 2 moles of HCl producing 1 mole of MgCl2 and 1 mole of H2 gas। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड एक्सट्रैक्ट क्या करना है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कलेक्टेड। दिस इज अवर हाइड्रोजन गैस, का वॉल्यूम कितना निकलेगा ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अवर मोल्स ऑफ Mg। मोल्स फाइंड करने का एक ही फॉर्मूला होता है, आपकी बुक में आपने माइट बी चैप्टर 1 में पढ़ा हो, दैट इज अवर mass in grams divided by our molar mass। ओके, मोलर मास इज अ फिक्स्ड मास। हम हमेशा अपने मास इन ग्राम जो हमें गिवन होता है स्टेटमेंट में, उसको देख के ये आइडिया लगा देते हैं कि हमारे पास कितने मोल्स आएंगे। अब यहाँ पे उसने 100 ग्राम्स दिया था डिवाइडेड बाय 24, तो वी हैव 4.17 moles of Mg। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम कंपैरिजन ले आएंगे। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है जिसमें वो हमें बता रहा है कि 1 मोल ऑफ Mg produces 1 mole of H2। उसने मोल्स बता दिए, that means 4.1, थोड़ा सा इधर नीचे ही कर लेते हैं, that means 4.17 moles of Mg will produce 4.17 moles of H2। अब
हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन्स पता लग गए हैं। आगे उसने हमें दिया हुआ है कंडीशन एंड दैट इज अवर और वो है हमारी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर 1 मोल की एसटीपी पे वॉल्यूम होती है 1 मोल की एसटीपी पे वॉल्यूम होती है 22.414, तो 4.17 मोल्स की वॉल्यूम होगी 4.17 into this volume and we will be getting 93.408. That is our answer here mentioned. ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। हमारे पास NaCl है और उसका रिएक्शन उसकी आयनाइजेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू गिव्स Na+1 एंड Cl-1। अब वो आयंस में कन्वर्ट हो गया। द chemical equation shows that 1 mole of NaCl dissolved to give 1 mole of Na and 1 mole of NaCl। अच्छा, अब इसमें इसने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, इट्स ओनली द स्टेटमेंट। तो आप इसका बस डाटा याद रख लो। ये कंपैरिजन ही है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको ये डाटा भी क्लियर हो जाएगा कि जब एक NaCl का मोल स्प्लिट हो रहा है तो वो 1 मोल Na+ का और 1 मोल NaCl- का प्रोड्यूस कर रहा है। दैट मीन्स कि वी हैव 6.02 into 10 raised to power 3 23 पार्टिकल्स, जिसको हम यहाँ पे फार्मूला यूनिट कह रहे हैं। क्योंकि जब हम एक आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं ना तो उसकी स्प्लिटिंग में हमेशा हमारे पास उसके पार्टिकल्स हमेशा हमारे पास फार्मूला यूनिट्स कहलाते हैं। और वो बता रहा है कि उसके पास आयंस के इतने आयंस होंगे ईच। अब वो मैथ्स की बात कर रहा है, वो उसकी स्प्लिटिंग दिखा रहा है। सो बेसिकली इट्स ओनली गिविंग यू द डाटा, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट इज concept assessment 4.2, what is the quantitative information you get। अब now you have to just like गिव कि हमें इस इक्वेशन से स्टिचमेटिक इक्वेशन से क्या क्या चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो ऊपर आप अगर देखो तो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे, वही 4 चीज़ें हमने यहाँ पे भी बतानी है। फर्स्ट वी हैव टू टेल अस कि मोल कितने प्रेजेंट है। तो हमने कहना है कि 1 मोल ऑफ ये C3H8 है, दैट मीन्स इट्स अ प्रोपेन and 5 moles of O2 gives us 3 mole of CO2 and 4 moles of H2O। वो या वाटर वेपर भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स का बताना है 1 into 6.03 into 10 is to power 23 particles of propane plus 5 into 6.03 molecules of oxygen gas will give you carbon 3 into 6.03 into 10 raised to the power 23 molecules of CO2 gas plus 4 into 6.02 into 10 raised to the power 23 molecules of water। नेक्स्ट हमने ग्राम्स की बात करनी है, इसका मोलर मास यू हैव टू कलेक्ट इट। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ एक एग्जाम इसको सॉल्व करके कि इसको कैसे निकालते हैं। सो बेसिकली हमारे पास अगर C3H8 है, दैट मीन्स हमने C और H का जो मोलर मास है वो निकालना है। तो C का 12 होता है एंड H का होता है 1। Then we have to multiply it with the numbers of present 6 into 12 into 3 plus 1 into 8। 12 threes are 36 plus 8, so we have like 44। तो हमने बताना है 44 plus 5 ऑफ ऑक्सीजन। अब O2 एक O2 का हमारे पास मास होता है एक O2 का होता है 16 बिकॉज O का होता है 8
एंड O2 मीन 16, 16 इंटू 5 करना है, इन दोनों को ऐड करना है। आप इनको इंडिविजुअली भी कर सकते हो कि 44 ग्राम्स ऑफ प्रोपेन एंड 16 इंटू 5 आई गेस it's 16 into 5 I guess it's 80, yeah, and 80 grams of oxygen are combining। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो इन दोनों को प्लस करके कि 4 and 124 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि ये जो साइड है हमारी ये रिएक्टेंट साइड है एंड द अदर साइड इज आवर प्रोडक्ट साइड, उनको हम लिख सकते हैं। और इसी तरह से फिर आपने जो है वो इनका वॉल्यूम भी कंपेयर करना है एंड द अदर थिंग वाज मैस हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए, या यही चार चीज़ें थी और यही चार चीज़ें आपने कंपेयर करनी है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट इट मॉलिक्यूलर मैस एंड मोलर मैस। अच्छा, जो मोलर मैस होता है ना, मोलर मैस इज मोर लाइक the term specified with the mole of a substance and molecular mass is the term specified with the molecule of substance। like अगर एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है तो उसका मोलर मास होगा, एंड अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसके मास को हम द मास स्पेसिफाइड ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स, उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। अगर वही मास हमारे पास एक कंपाउंड में होगा तो हम उसको मोलर मास कह रहे होंगे। यू हैव टू जस्ट चेक योर चैप्टर नंबर 1, अगर वहाँ पे इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन गिवन है देन ओके, नहीं तो हम इसको फिर कल वाली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। एंड इसका ना मैं आपको टेबल शेयर कर दूंगी, जिस डिफरेंस टेबल, जहाँ पे भी आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट या डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसका आंसर इन एक टेबल बना के दो। तो अगर तो आपकी बुक में ऑलरेडी टेबल गिवन है तो गो फॉर इट, एंड इफ इट्स नॉट गिवन तो आपको जो है वो लाइक मैं शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मास ऑफ Zn is needed to produce 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट HTP। अच्छा, इसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट इट योरसेल्फ। अगर आपसे नहीं हुआ तो कल हम इसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वी हैव अवर मोल कलेक्शन। अब इसमें हम प्रोडक्ट के मोल और प्रोडक्ट के एंड रिएक्टेंट के मोल्स को कंपेयर करके किसी एक अननोन बॉडी के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मोल्स कैलकुलेट करने के लिए ना, अब तो वैसे फेडरल में ये होता है कि उसने आपको मोलर मास गिवन दिए होते हैं लाइक एलिमेंट्स के, लेकिन इससे पहले ये होता था कि मोलर मास नहीं गिवन होते थे तो आपको याद करने पड़ते थे। स्टिल आई वुड रिकमेंड यू कि आप जो है जैसे कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके मोलर मास आप जो है ना वो मेमोराइज कर लो। तो उनमें हमारे पास है, वी हैव लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फ्लोरीन, अन्य सोडियम। अभी तक के लिए यही कर लें बिकॉज मोस्टली आपके बुक में ये यूज होते हैं। इसके अलावा अगर कोई और यूज होता हुआ तो हम उसको सेपरेटली कर लेंगे, लेकिन मेजॉरिटी यही होते हैं। अच्छा, उसने पूछा है कि हाउ मच, अब एग्जाम्पल पे अगर आप आओ तो how much MgO formed when 4 moles of magnesium react with excess of O2, also calculate the O2 moles of O2 required। अब उसने हमसे ये पूछा है कि हमारे पास ऐसी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, यानी कि हमने प्रोडक्ट की मोल्स क्वांटिटी निकालनी है। अगर हमारे पास 4 मोल्स ऑफ Mg प्रोड्यूस्ड होते हैं प्लस हमारे पास एक अननोन अमाउंट ऑफ O2 है एंड हमने प्रोड्यूस करवाना है MgO। अब 4 Mg हैं तो दैट मीन्स डेफिनेटली यहाँ पे भी 4 आएगा टू बैलेंस आउट द इक्वेशन। ठीक है,
अब 4 mg के साथ अगर 1 O लगता है, सॉरी अगर 2 O लगता है तो डैट मीन्स हमारे पास टोटल 4 O's होंगे एंड 4 mg होंगे एंड इट वुड प्रोड्यूस 4 mgO। ठीक है, तो हमें ये आइडिया हो गया कि हमारे पास 4 moles ऑफ mg से 4 moles ऑफ mgO प्रोड्यूस होंगे एंड वी नीड 2 moles ऑफ O2 फॉर दैट रिएक्शन। तो सबसे पहले उसने कहा है कि 2 moles, अच्छा अब इसने ना इसको मिनिमम रखा हुआ है। मिनिमम ऐसे कि वैसे जब हम ये तो उसने गिवन था तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, मेथड ये होता है करने का कि हम सबसे पहले mg लिखें प्लस O2 जो हमारे पास बेसिक्स है और हमें कितना चाहिए mgO, सॉरी ओके। तो हम लिखते हैं ऐसे और हम इनको बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास एक सिंगल O2 है, दैट मीन्स यहाँ पे अब mg तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे O2 है और प्रोडक्ट में O एक है। यहाँ पे हम 2 लगा देंगे उसको बैलेंस आउट करने के लिए। अब 2 तो पूरे हो गए, mg यहाँ पे 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा के इसको बैलेंस आउट करेंगे। दैट मीन्स कि 2 mg एंड 1 O is used to produce 2 mgO। तो इसकी अगर हम रेशियोज निकालें, रेशियोज बनाएं, तो हम बोलेंगे कि 2 + 1 विल गिव यू 2। ठीक है, अब आगे वो क्वेश्चन में इसको इस तरह से सॉल्व कर रहा है कि 2 moles ऑफ mg प्रोड्यूसेस 2 mgO, यानी कि 2 moles mg के हमारे पास 2 mgO प्रोड्यूस कर रहे हैं। 1 mole ऑफ mg प्रोड्यूसेस 2 डिवाइड बाई 2, लाइक ये उस साइड पे था तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। देन वी हैव 4 moles, तो 4 उस साइड पे जाके अब हमारे पास 1 mole की आ गई है। 1 mole अगर इस साइड पे होगा तो डैट मीन्स यहाँ पे फिर 1 mole mgO का प्रोड्यूस होगा। अभी हम O को डिस्कस नहीं कर रहे, हम mg का कंपैरिजन mgO से कर रहे हैं। तो हमें पता है कि 1 mole ऑफ mg प्रोड्यूस 1 mole ऑफ mgO। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास गिवन डाटा के अकॉर्डिंग 4 moles प्रेजेंट है, दैट मीन्स वी विल हैव 4 moles ऑफ mgO। अब ये वही बात थी जो हमने बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द टॉपिक में की थी। नेक्स्ट वो कह रहा है कि so the 4 moles similarly 2 mg requires 1 O2। अब वो इसको उससे कंपैरिजन कर रहा है। अगर आप इसको ऊपर थोड़ा सा जाकर देखो तो वो कह रहा है कि सिंगल 2 mg टेक्स अ सिंगल O2, और अब हमारे पास प्रेजेंट mg जो है दैट इज 4। अगर एक को सॉरी अगर 2 mg को एक ऑक्सीजन चाहिए तो 4 को डेफिनेटली डबल चाहिए होगा, दैट इज ओवर 2 O2। इसको हमने डायरेक्ट मेथड से वैसे ही सॉल्व कर लिया था, ये इनडायरेक्ट मेथड था। आपकी बुक में ये फॉलो हुआ हुआ तो हम इसको भी साथ लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव अवर मोल टू मास कलेक्शन। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम किसी एक चीज की मोल से, अब जैसे हमने यहाँ पे जो है ना वो एक चीज के मोल से दूसरी चीज के मोल फाइंड आउट किए। हमें एक चीज का मोल गिवन था और एक का हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से होता है कि नाउ वी हैव टू लाइक फाइंड आउट, हमें एक मोल गिवन होगा और हमने मास फाइंड करना होगा, या हमें मास गिवन होगा और हमने मोल्स फाइंड करनी होंगी। इट्स अ लिटिल लेंथी प्रोसेस, इसको हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। व्हाट इज द मोल डे? अच्छा, अब ये जो साइड इंफॉर्मेशन होती है ना, ये फेडरल में मोस्टली ना पूरी बुक में से अगर आप ले लो ना तो कोई एक या दो एमसीक्यूज
साइड बॉक्सेस ज़रूर आते हैं। तो मोल डे इज़ अ सॉर्ट ऑफ फनी सेलिब्रेशन फॉर द केमिस्ट which takes place on October 23rd between 6 a.m. to 6.02 a.m. to 6.03 p.m. सो ये उसको बता रहा है कि ये अक्टूबर 23rd को होता है एंड इसकी जो है ना क्या है, तो एक तो आपने इस डेट को नोट कर लेना है कि मोल डे 23rd को होता है, टाइमिंग्स नोट कर लेनी है एंड और ये सेलिब्रेट किस चीज़ को करता है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट को। आपने नोटिस किया होगा हम मैथ्स में जो एवोगैड्रोस नंबर यूज़ कर रहे होते हैं वो उनकी भी वैल्यू हमारे मोल के पार्टिकल के सेम ही होती है। और हम आपकी अभी वाली बुक में तो नहीं लेकिन पहली वाली बुक में जो डेफिनेशंस थी उसमें इसको हम एवोगैड्रो नंबर्स ही ऑफ पार्टिकल्स ही कह रहे होते थे। माइट भी आगे हम इस चीज़ को डिस्कस करें, लेकिन ये 2-3 चीज़ें थी आपने याद रख लेनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज सो मच इम्पोर्टेंट, कल टाइम से क्लास ज्वाइन कीजिएगा। वी विल बी हैविंग अवर क्लास फॉर लाइक 7 p.m. या शार्प 7 p.m. 7 p.m. से 7:30 तक हम वाइंड अप कर देंगे। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।